22 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक नया फॉल्स नैरेटिव इस देश में खड़ा करने का प्रयास करा है। वो कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आई एम ऑल फॉर इट, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से कि क्या आप स्मैश द पेट्रियार्की का नारा केवल पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं, एंड डू यू कंटिन्यू टू शेल्टर पॉलिटिकल पेट्रियार्की विद इन योर ओन कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जी के पास ना विजन है, ना कोई सकारात्मक एजेंडा। इसीलिए अब जो भी पर्ची पे लिखकर उनकी रिसर्च टीम उनको दे देती है, उससे वो इस देश के युवाओं को और इस देश के देवतुल्य मतदाता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लेट्स लुक एट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। क्योंकि अगर पेट्रियार्की स्मैश करनी है तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। It was almost like you were overhearing boys talking in a locker room. He was actually resorting to cheap innuendos. He was resorting to sensationalism for nothing but traction on social media. देश के नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल आउट द हिपोक्रेसी ऑफ श्री राहुल गांधी एज वेल एज हिज कांग्रेस पार्टी। कुछ चंद उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिली थी तो कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी गई। आप सबको याद होगा, रेट पूछा गया था। याद है आपको? रेट पूछा गया था, लेकिन उस पर राहुल गांधी जी ने तब तो किसी के लिए कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। यहां तक कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर जाकर इस अभद्रता के खिलाफ कंप्लेंट दी थी। फिर हम बात करते हैं अप्रैल 2024 की। रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है, हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं, और उन्होंने कैथल की एक रैली में हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और हमारी मथुरा की सिटिंग एमपी हेमा मालिनी जी के खिलाफ क्या अब अशोभनीय टिप्पणी करी थी। यहां तक कि उस पर ईसी को कार्रवाई करते हुए उनको कैंपेन से बैन करना पड़ा था 48 घंटे के लिए। लेकिन फिर राहुल गांधी जी, कोई स्मैशिंग ऑफ पेट्रियार्की नहीं हुई, कोई ऐसा आपके यहां से बयान नहीं आया। उन्होंने तो बस पुनः मौन साध लिया था। अधीर रंजन चौधरी जी की बात करती हूं। भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करा, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मौन साध लिया। कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, 2020 की बात कर रही हूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कैंडिडेट को आइटम कह के संबोधित करा। राहुल गांधी जी, तब आप कहां थे? Why were you not smashing patriarchy then? तब आप उपदेश क्यों नहीं दे रहे थे? करा क्या? ईसी को उन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से हटाना पड़ा। यही नहीं, एनसीडब्ल्यू ने भी उन पर कार्रवाई करी। मित्रों, लेकिन सबसे ज्यादा आत्मा को कचोटने वाला अगर बयान है तो वो केआर रमेश कुमार जी का है, जिन्होंने कर्नाटक की विधानसभा में ये कह दिया, इफ रेप इज इनएविटेबल देन अ वुमन शुड लाई डाउन एंड एंजॉय इट।
कांग्रेस के सभी विधायक और स्पीकर समेत सब इस अभद्रता पर हंस रहे थे। राहुल गांधी जी, तब आपने मौन क्यों साध लिया था? और इस स्मैशिंग द पेट्रियार्की नथिंग बट पॉलिटिकल रेटोरिक फॉर यू? मैं पूछना चाहती हूं, ये तो आप ही की पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट मैंने पढ़कर सुनाई है, मौन क्यों साधे हुए थे? वैसे तो इस देश के देवतुल्य मतदाता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को बार बार नकारा है चुनावों में, लेकिन फिर भी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूं आज आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी, इफ यू वांट टू स्मैश द पेट्रियार्की, व्हाई इज देयर नॉट अ सिंगल वुमन मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ कर्नाटका और इन हिमाचल प्रदेश? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों में एक भी महिला मंत्री आपने नहीं बनाई हैं। क्यों? क्योंकि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। अगर वो महिला सशक्तिकरण की बात पर अमल करना चाहते तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पुरजोर मुखालफत नहीं करते। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में लेकर आई है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? लाल बटन दबाकर ये निश्चित करा कि ये विधेयक सदन के पटल पर गिर जाए। राहुल गांधी जी महिलाओं की भूमिका केवल और केवल मतदाता के रूप में मतदान केंद्र तक सीमित करना ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की बेटी भारत की भाग्य विधाता बने। वो नहीं चाहते कि भारत की बेटी भारत के नीति निर्माण में अपना योगदान दे। और यही नहीं, मनुस्मृति माइंडसेट की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी जी बड़ी सिलेक्टिव आउटरीच कर रहे हैं। सर्वधर्म संभाव सिखाता है हमारा संविधान, वो संविधान जो राहुल गांधी जी झलकाते जरूर है लेकिन खोलकर कभी उसको पढ़ने की जहमत नहीं करते। Why the selective outrage? Why have you targeted only one community in India? आपका ये स्मैशिंग ऑफ पेट्रियार्की रिलीजन का रंग देखकर बदल क्यों जाता है? इफ यू ट्रूली वांटेड टू स्मैश द पेट्रियार्की तो कांग्रेस पार्टी ने जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों को मेंटेनेंस का राइट दिया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार एक लेजिस्लेशन लाके, एक कानून लाकर हमारी मुस्लिम बहनों के मेंटेनेंस के राइट का दमन क्यों कर रही थी? मैं पूछना चाहती हूं, यू वांट टू स्मैश द पेट्रियार्की? तो आपने जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुसलमान बहनों को उनका हक दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने के लिए बिल लाई, और ट्रिपल तलाक मित्रों आप जानते हैं अनगिनत इस्लामिक नेशंस ने भी इस लॉ को हटाया है, तो रब राहुल गांधी जी तब आपको महिलाओं की और खासकर की हमारी मुस्लिम बहनों की याद नहीं आई? तब आपने ट्रिपल तलाक की मुखालफत क्यों करी? द थिंग इज, आपने 13 अगस्त को जो आपने चीप इनवेंडोज करे, जिस तरीके से आपने इटली की महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सेक्सिस्ट, एक मिसोजिनिस्टिक और एक अभद्र टिप्पणी करी, उस पर आवरण डालने के लिए आपने पुणे के मंच पर स्मैश द पेट्रियार्की की बात करी। आज मैं एक चैलेंज करती हूं आपको। यू वांट टू स्मैश द पेट्रियार्की? ऑल राइट,
I am very comfortable singing Christmas carols on Christmas. I am very comfortable singing Vande Mataram in its entirety. I am very comfortable in reciting the Shiv Tandav. मैं आपको challenge करती हूँ, you want to actually smash the patriarchy, तो वंदे मातरम का पूरा गायन कर कर दिखाइए ना। इस देश की संसद एक कानून पारित करती है जहां पर वंदे मातरम को अब वही आदर और सम्मान मिलेगा जो जनगण मन को मिलता है। पूरा का पूरा गायन होगा। लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करती है। राहुल गांधी जी, रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन ये था कि वो कांग्रेस पार्टी जो मनुस्मृति की माइंडसेट की दुहाई देती है, वो जिहादी माइंडसेट के सामने घुटने टेक रही है और हमारे मादरे वतन के लिए जो एक ऐसा गान है जो हमारी मदर लैंड को देवी के रूप में देखता है, उसके स्टैंडर्ड्स को ब्रूटली कट करेगी। गैर कानूनी बात का आप समर्थन करने के लिए तैयार हो गए हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। राहुल गांधी जी, ये है आपकी और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। लेकिन ये देश आपसे हिसाब मांगेगा। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी पे जो आप बार बार व्यक्तिगत प्रहार करते हैं, अरे नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो जब अपना सीएम का कार्यकाल पूरा कर कर जब प्रधान सेवक की भूमिका निभाने के लिए दिल्ली आए तो व्यक्तिगत तौर पर जो उनकी 21 लाख रुपए की सेविंग थी वो सरकारी क्लास 4 एम्प्लॉइज की बेटियों की एजुकेशन के कॉर्पस के लिए डोनेट कर कर आए। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनके लिए महिला सशक्तिकरण एक चुनावी जुमला नहीं है और इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जेंडर सेक्स रेशो थोड़ी ठीक ठाक हो यह सुनिश्चित करा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 50% से ज्यादा जो खाते खुले वो मेरे देश की मातृशक्ति के खुले। यानी हमारी माताओं और बहनों ने, हमारी दादी नानी जिन्होंने बचत की आदत हमें डलवाई, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग के सेक्टर में लेकर आने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करा कि 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनकर हमारे देश में महिलाओं को उनकी डिग्निटी दी जाए। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुद्रा योजना में यह सुनिश्चित करा कि 2/3 लोन्स हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिले। आज भारत वैश्विक पटल पर with the third largest ecosystem in the world of startup. Ladies and gentlemen, 48% of women are in leadership roles in startups in India. नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने हमारे देश की मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से आजादी दी, उज्ज्वला योजना लेकर आए। लखपति दीदी के तहत 3 करोड़ से ज्यादा हमारी माताओं और बहनों को आर्थिक सुरक्षा दी। और आप जानते हैं कि 3 करोड़ और का लक्ष्य रखा गया है। SGH यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट में रेवोल्यूशनाइज करने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी, आई कॉल यू आउट ऑन योर मिसोजिनी, आई कॉल यू आउट ऑन योर सिलेक्टिव आउटरीच, आई कॉल यू आउट on your political rhetoric that changes depending on the color of the community that sits in front of you. This nation deserves a better leader of the opposition. किसी भी लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है। भारत को एक बेहतर नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल रेटोरिक कम्युनिटी का रंग देख के, रिलीजन का रंग देखकर बदल जाता है। इसीलिए उन्होंने सिलेक्टिव आउटरीच करा। वो केवल और केवल सनातन संस्कृति को अटैक करते हैं, बाकी समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी, जैसा मैंने आपको दिखाया, शाहबानों में अन्याय कर कर सुप्रीम कोर्ट के
जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, जिसने मेंटेनेंस का राइट हमारी मुसलमान बहनों को दिया, वहां कांग्रेस पार्टी एक लॉ लेकर आई और उनका दमन करा, ट्रिपल तलाक की मुखालफत करी। और जब कपड़ों की बात आती है तो राहुल गांधी मौन साध जाते हैं। उनका महिला सशक्तिकरण का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। राहुल गांधी जी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए हैं। उनसे जो एक अक्षम्य पाप हुआ है 22 अगस्त को, जहां पर उन्होंने he resorted to cheap innuendos and locker room talk, where we saw a 56-year-old man behaving in a juvenile manner, एक ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे थे जो कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है। उस पर आवरण डालने के लिए अब वो इस मुद्दे में कूद रहे हैं। हमारा देश अर्धनारेश्वर का देश है। हमारे देश में प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। फेमिनिज्म इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया। ये वो देश है जो अहिल्याबाई होलकर का देश है। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासक थी जिन्होंने आपको नारी सशक्तिकरण का मानवीय रूप चरितार्थ कर कर दिखाया है। इस देश की किसी भी मातृशक्ति को राहुल गांधी जी से नसीहत की जरूरत नहीं है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे भी वो जो हैं अधूरे तथ्यों पे बात करते हैं। आपको याद होगा हाल ही में एक टिप्पणी मुझ पर भी कर दी है कि मैंने जनगण मन का अपमान करा है, लेकिन फैक्ट चेक तो करा नहीं कि पूरी की पूरी वीडियो में एक्चुअली में जो अपमान हो रहा था उसको रोक कर पूरा का पूरा जनगण मन सिरे से दोबारा गाने का आग्रह मैंने करा था। तो ऐसे नेता पे मैं क्या उनकी बात को सीरियसली लूं जो कम से कम बेसिक फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं। जी, ये सरासर फेक न्यूज़ है। हम लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया है। ये बिल्कुल भी तथ्यहीन न्यूज़ है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। आज जो उन्होंने दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करा है, ये एक पोल प्रॉमिस था जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस देश की और खासकर की दिल्ली की मातृशक्ति के साथ किया था। मैं आपको पुनः याद कराना चाहूंगी, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं आ रहे। ये योजना लागू करी गई है क्योंकि ये हमारे संकल्प पत्र का एक हिस्सा था और इसीलिए 2500 रुपया महीना दिल्ली में 17 लाख महिला लाभार्थियों तक पहुंचेगा। और ये एक असाधारण योजना है जो महिलाओं को बचत की आदत दिलाती है। अगर एक महिला लाभार्थी ये तय करती है कि पूरा का पूरा 2500 एफडी में डालना है तो 3 साल बाद उन्हें 90,000 रुपये उन्हें प्रिंसिपल के अकाउंट में मिलेंगे। और अगर 1000 रुपये वो अपने खर्चे के लिए निकाल के 1500 रुपये एफडी में डालती हैं तो 3 साल बाद 54,000 रुपीज़ उन्हें एज प्रिंसिपल मिलेगा। इसके ऊपर एफडी का एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलना है। रही बात अखिलेश यादव जी की और सपा की, तो मैं आपको बात करना चाहूंगी कि देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वो किसी चुनाव की मोहताज नहीं है। वो अपने पोल प्रॉमिस कर कर जन कल्याण के लिए योजनाएं लाती है और लागू करती है। हाँ, दूसरी तरफ सपा के जो लीडर्स हैं वो मतदाता को रेवड़ी बांटने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि इस देश का जो देवतुल्य मतदाता है वो बहुत समझदार है। Of course, women have all the freedom in the entire world to wear whatever they like. Can I tell you as a woman, I don't need a certificate from Shri Rahul Gandhi to know what I can wear and what I can't wear.